हेलो दोस्तों, हिंदी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का विशेषण, उसके बारे में आज बात करेंगे। इसके इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वर्णमाला। पिछली कक्षा में वर्णमाला पढ़ चुके हैं, संज्ञा पढ़ चुके हैं और सर्वनाम पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग बात करेंगे विशेषण और विशेषण के प्रकार और विगत वर्षों के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको लगाएंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसे यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और जूनियर स्टूडेंट 5512 और 3200 जूनियर स्टूडेंट है, और यूपीपी और यूपीएसआई जो अन्य सभी परीक्षाएं जो हैं जिसमें हिंदी आता है उसके लिए उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो विशेषण है उसको पढ़ते हैं। देखिए, पहला विशेषण क्या है। विशेषण पढ़ने से पहले विशेषण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, विशेषण परिभाषा है वे शब्द जो विशेष के अंतर्गत क्या आएगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे क्या विशेषण किसे कहते हैं, उसको अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए यहाँ दिया है सुंदर बच्चा, तो बच्चा जो है आपका जो संज्ञा है, मतलब जो विशेष है, इसकी विशेषता बता रहा है कि कैसा है, सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। तो ये बच्चा जो है ये संज्ञा हो गया, और इसकी इसकी जो विशेषता बता रहा है, सुंदरता की विशेषता बता रहा है, मतलब बच्चे की सुंदरता की विशेषता जो बता रहा है, बच्चा जो संज्ञा हो गया उसकी विशेषता जो बता रहा है, उसके अंतर्गत ही हम विशेषण को रखते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक और। देखिए यहाँ पर दिया चालाक व्यक्ति, जो व्यक्ति कैसा है, चालाक है। अब व्यक्ति का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, व्यक्ति का संज्ञा है, ये संज्ञा है और इसे हम विशेष भी कहते हैं। संज्ञा को विशेष कहते हैं और सर्वनाम है तो उसको भी विशेष कहते हैं। तो व्यक्ति कैसा है, चालाक है। व्यक्ति की विशेषता कैसी कैसी है, वो चालाक है, तो वो विशेषण हो गया चालाक। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बुद्धिहीन पुरुष, पुरुष जो है संज्ञा है, पुरुष क्या है, संज्ञा है। और बुद्धिहीन, इसकी बुद्धिहीन है, तो यह विशेषण है। तो मतलब संज्ञा की जो पुरुष की विशेषता बता रहा है कि वो बुद्धिहीन है, तो यहाँ पर विशेषण आपका बुद्धिहीन हो गया। आगे इसी तरह देखते हैं। यह बहुत अच्छा है, जो यह जो है बहुत अच्छा है, तो इसमें यह क्या है, सर्वनाम है। बहुत जो है ये प्रविशेषण है, आगे पढ़ेंगे अभी देखेंगे। और अच्छा, अच्छा जो है विशेषण है, तो इसमें देखिए सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि ये कैसा है, बहुत अच्छा है। विशेषण में यही पढ़े हम लोग, सर्वनाम और या संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो सर्वनाम यह है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा है। चलिए अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। यह शानदार है, यह शानदार है, तो यह क्या है, सर्वनाम है। यह क्या है, सर्वनाम है। शानदार क्या है, विशेषण है। तो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। आगे देखते हैं। यह बहुत अच्छा है, जो यह जो है सर्वनाम है, मतलब विशेष है। बहुत क्या है, प्रविशेषण है। अच्छा क्या है, विशेषण है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या और है विशेषण के बारे में। देखिए जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे इसमें देखिए बच्चे के बारे में तो जो बच्चा है तो वो विशेष है, यही विशेष बताया है कि विशेष क्या है। और व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो ये विशेष है। इसी तरह देखिए यहाँ प्रविशेषण किसे कहते हैं, वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोड़ डालते हैं। जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण की विशेषता एक तरह से बताते हैं वो कैसा है, तो उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। या जोड़ डालते हैं या तो उसकी विशेषता बताते हैं, विशेषता भी बताएं तो वही विशेष जो होते हैं प्रविशेषण जो होते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताएं उसे प्रविशेषण कहते हैं। एक शब्दों में आप समझ सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है भोजन बहुत स्वादिष्ट है, तो ये भोजन के बारे में बात कर रहा है तो ये विशेष हो गया।
बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है तो इसकी विशेषता है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। विशेषण हो गया। जो भोजन कैसा है, स्वादिष्ट है, तो ये इसका विशेषण हो गया, स्वादिष्ट। और स्वादिष्ट मतलब विशेषण की जो विशेषता बता रहा है, प्रविशेषण, तो बहुत हो गया प्रविशेषण। यही से समझ सकते हैं आप अच्छे से। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए एक बार और। राम बहुत अच्छा लड़का है। राम, इसके बारे में बात कीजिए। राम संज्ञा है, ये बहुत अच्छा लड़का है। तो राम जो हो गया आपका विशेषण हो गया, मतलब विशेष हो गया। विशेष, उसके बारे में बात की जाए तो विशेष हो गया। और बहुत अच्छा लड़का है, जो अच्छा जो हो गया आपका विशेषण हो गया। अच्छा, अच्छा बुरा, जैसा भी उसके बारे में विशेषता बताया जाए। और उसकी अच्छे की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत अच्छा है, तो प्रविशेषण हो गया। अच्छे की विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छा है, तो प्रविशेषण हो गया ये वाला बहुत। ठीक है, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। गाय कम ठंडा दूध देती है। तो गाय आपका संज्ञा हो गई। जो संज्ञा मतलब, इस संज्ञा का तात्पर्य मतलब जानते हैं क्या हो जाएगा, विशेष हो गई। कम ठंडा दूध देती है। कम जो हो गया, ठंडा जो हो गया, ठंडा उसका विशेषण कैसा होगा, विशेषता बता रहा है तो विशेषण होगा। और उसकी विशेषण की विशेषता बता रहा है कि कैसा दे देती है, बहुत कम, कम ठंडा दे देती है, मतलब कम जो हो गया वो प्रविशेषण हो गया। यहाँ पर दूध भी होगा, विशेष हो गया। कभी कभी पूछ देता है कि इस वाक्य में कितने विशेष हैं, कितने विशेषण हैं और कितनी क्रिया हैं, इससे प्रश्न आते हैं। इसे हम लोग करेंगे आगे एग्जाम्पल्स में। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। चाय बहुत गर्म है। चाय की विशेषता बता रहा है, चाय कैसा है। चाय जो है ये विशेष हो जाएगा, विशेष से चाय हो जाएगा। ये मैंने विशेषण लिख दिया लेकिन विशेष से हो जाएगा, चाय है। ठीक। और बहुत गर्म है। गर्म जो है विशेषण है। चाय की विशेषता बता रहा है गर्म है। अब कितनी गर्म है, बहुत गर्म है, तो मतलब विशेषण की विशेषता बता रहा है ना, तो बहुत गर्म है, तो प्रविशेषण हो गया बहुत। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ विशेष लिखना चाहिए, विशेषण लिखा है, विशेष रहेगा यहाँ पर। चाय जो है विशेष है। आगे देखते हैं। यह अति सुंदर दृश्य है। यह जो है, यह क्या है, संज्ञा है, मतलब सर्वनाम है। अति सुंदर दृश्य है। अति सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण है। अति है, अति मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो ये प्रविशेषण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसे समझ सकते हैं। देखिए अब विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के भेद कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण को हम के दो भेद हैं। तो दो तरह से विशेषण को हम विभाजित कर सकते हैं। एक स्थान के आधार पर विशेषण को हम विभाजित कर सकते हैं, और एक संरचना के आधार पर हम विशेषण को विभाजित कर सकते हैं। जो स्थान के आधार पर विशेषण को हम उद्देश्य विशेषण एक विभाजित करते हैं, और एक विधेय विशेषण के नाम से मतलब विभाजित कर सकते हैं। और जो संरचना और प्रयोग के आधार पर है, उसे हम विशेषण को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। चलिए अब चारों भागों को हम देख लेते हैं एक बार। स्थान और प्रयोग के आधार पर विशेषण को हम देखते हैं। देखिए पहला संख्यावाचक विशेषण जो होता है, संख्यावाचक विशेषण, इसमें संख्या के बारे में बताई जाती है कि 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जो भी संख्या है उसके बारे में विशेषता बताई जाती है, संख्या कितने गुना है। और देखिए ख नंबर जो है, दूसरा नंबर परिमाण, जो परिमाणवाचक है, माप तौल की बात की जाती है परिमाणवाचक में। और तीसरे नंबर के जो आता है सर्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनामिक विशेषण होता है, सर्वनाम के बारे में विशेषता, जो सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और चौथे नंबर का है गुण की विशेषता बताता है, जो गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे अच्छा हुआ, बुरा हुआ, गुण बताए, ईमानदार, बेईमान, ये सब गुण है। यही 4 आधार हैं जिसे हम संरचना और प्रयोग के आधार पर बांट सकते हैं। इसको याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछ देता है कि संरचना और प्रयोग के आधार पर हम विशेषण को कितने भागों में बांटते हैं, 4 आधार में बांटते हैं। और स्थान के आधार पर, जो स्थान के आधार पर हम कितने भागों में, स्थान के आधार पर विशेषण को उद्देश्य और विधेय विशेषण के रूप में बांटते हैं। 2 आधार में बांटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से स्थान के आधार पर जो उद्देश्य विशेषण है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। स्थान के आधार पर विशेषण के भेद जो हैं उसको पढ़ते हैं। चलिए, उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत देखिए, लाल तरबूज, इसमें लाल जो है ना वो तरबूज की विशेषता क्या बता रहा है, वो लाल है। तो तरबूज क्या हो गया, तरबूज हो गया विशेष आपका संज्ञा हो गया, और उसकी विशेषता कैसा है, लाल है। तो ये देखिए, यदि वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आ जाए तो क्या होता है, जो यदि वाक्य में जो विशेषण हो वो विशेष से पहले आ जाए तो वो उद्देश्य विशेषण कहलाता है। यह ध्यान रखिएगा, इसकी परिभाषा है। तो यहाँ पर लाल तरबूज जो दिया गया है, तरबूज जो लाल है वो विशेषण है, तरबूज जो विशेष है। तो क्या हुआ है, इसमें पहले विशेषण विशेष से पहले आ गया है, विशेषण जो है ना विशेष से पहले आ गया है, तो यहाँ पर उद्देश्य विशेषण हो गया है। कोई कह दे काला आदमी, ईमानदार बालक, तो बालक क्या है, विशेष है, ईमानदार क्या है, विशेषण है। इसी तरह कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिसमें जो है विशेषण पहले आए और विशेष बाद में आए तो उसे हम उद्देश्य विशेषण कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आज सुहावना, सुहावना मौसम है, आज सुहावना मौसम है। जो मौसम है वो आपका विशेष है। अब मौसम की विशेषता बता रहा है कि आज कैसा है, वो सुहावना है, सुहावना है। तो देखिए, विशेष से पहले विशेषण आया है यहाँ पर, तो क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, जब विशेष से पहले विशेषण आए तो वहाँ पर क्या होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। आगे देखते हैं। गाय मीठा दूध देती है। अब देखिए, गाय क्या है, तो संज्ञा है, मीठा क्या है, ये विशेषण है, दूध क्या है, विशेष से है, संज्ञा है। तो विशेष जो आया है विशेषण के जस्ट बाद आया है, या विशेषण जो आया है विशेष से जस्ट पहले आया है, तो क्या हुआ, ये उद्देश्य विशेषण हुआ। आगे देखते हैं। यह बहुत मीठा आम है। आम क्या है, विशेष है, उसके जस्ट पहले क्या है, मीठा, मीठा क्या है, विशेषण है। जब विशेषण विशेष से पहले आए, विशेष से पहले जब विशेषण आए तो उससे क्या करते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो आपको उद्देश्य विशेषण समझ में आ गया होगा। अब चलिए विधेय विशेषण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। विधेय, यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण से पहले आए, यदि वाक्य में विशेष जो है विशेषण से पहले आए, मतलब विशेषण बाद में आए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, उद्देश्य में क्या होता है, उद्देश्य में आपका होता है कि पहले विशेषण आ जाता है, बाद में विशेष आता है। विधेय में होता है, जो विधेय होता है उसमें पहले आपका विशेष से आ जाएगा विधेय में, और उसके जस्ट बाद आपका बाद में आपका विशेषण आएगा। चलिए देखते हैं। आज मौसम सुहावना है। आज मौसम सुहाना है, तो मौसम जो है बात की जा रही है, मौसम जो है विशेष है, सुहावना जो है यहाँ पर विशेषण है, विशेषण है आपका सुहावना। तो आज समझ में आ गया होगा आपको कि मौसम आपका विशेष है, सुहावना जो आपका विशेषण है। तो विशेष के जस्ट बाद विशेषण आया है, तब जाके विधेय विशेषण हो गया है। अब इसी तरह आगे देखेंगे। गाय दूध मीठा देती है। गाय जो है, जो दूध है जो विशेष है, मीठा जो है ना विशेषण है, मतलब विशेष के जस्ट बाद विशेषण आया है। आगे देखते हैं। यह आम बहुत मीठा है। यह आम बहुत मीठा है। तो आम है जो वो आपका विशेष है, विशेष है आम। मीठा जो है विशेषण है, ये विशेषण है। तो विशेष के जस्ट बाद विशेषण आया है, तो क्या हो गया, ये विशेष के जस्ट बाद विशेषण आया है, विशेष के जस्ट बाद विशेषण आया है, तो क्या हो गया, ये विधेय विशेषण हो गया। चांदी असली है। चांदी, चांदी क्या है, विशेष है, इसके जस्ट बाद विशेषण आया है, विशेष विधेय विशेषण हो गया। आगे देखते हैं। स्त्री बुद्धिहीन है।
जो स्त्री है वो बुद्धिहीन है, तो स्त्री क्या है? विशेष है। बुद्धिहीन क्या है? विशेषण है। आपको विशेषण में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, इसी वीडियो को बार बार आप देखिए। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे जो संरचना और प्रयोग के आधार पर जो विशेषण बांटे गए हैं। ये लंबा हो जाएगा वीडियो, इसी कारण इसको नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। अच्छे से इसको पढ़ेंगे चारों को, ठीक है। और कल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको लगाएंगे और पूरा विशेषण कल ही मतलब कल की वीडियो हम लोग समाप्त कर देंगे। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। विगत वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी में जितने एग्ज़ाम हुए हैं, यूपीपी, यूपीएसआई में, पूरा क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे इसी में। ओके, बाय। आज के लिए इतना ही। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ओके, बाय बाय।